कुछ नया सीखें। अपने दिल की बातों को लिखकर इस तरह खूबसूरत पोस्ट बनाइए और सोशल मीडिया पर डालकर अहबाब से दादो तहसीन वसूलिए और अपनी बात लोगों तक बआसानी पहुंचाइए। तो आइए जानते हैं ये पोस्ट किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले अपना पिक्सल लैब ओपन कीजिए और उसके बाद सबसे नीचे आप देख रहे हैं यहाँ दूसरे नंबर पे आना है और अपनी गैलरी से एक खूबसूरत सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। आपके पास अगर ये बैकग्राउंड है तो ठीक है, वरना अगर चाहिए तो मेरा एक रिफरटेक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसे बैकग्राउंड में रखने के बाद आपको तीसरे नंबर पे यानी बीच में आना है और उसके बाद फिर गैलरी से रमज़ानुल मुबारक की बेहतरीन कैलीग्राफ़ी आपको सेलेक्ट करना है, ले लेना है। अगर आपके पास नहीं है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहाँ से ढेरों कैलीग्राफी डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे ये वाली कैलीग्राफी अच्छी लगी है। आप भी चाहें तो इस तरह ढेरों हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पे जाकर। उसके बाद इसे मुनासिब साइज़ देकर जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ रख दें और उसके बाद ए पे आए नीचे और एडिट पे आए और यहाँ आपके दिल में जो बात है, जो बात आप लिखना चाहते हैं, वो यहाँ लिख दें। मैं यहाँ लिखता हूँ, रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने और लॉकडाउन की आज़माइश भरे लम्हों में अपने गरीब पड़ोसियों का ख़याल का लाज़मी ख़याल रखें और हर मुमकिन ताउन भी ज़रूर करें। तो आपको जो कुछ लिखना है वो लिखने के बाद ओके कर दें और फ़ॉन्ट पे आएँ। आपके पास पिक्सल लैब में माय फ़ॉन्ट में आपके पास अगर फ़ॉन्ट है तो उसे सेलेक्ट करें। मैं यहाँ जिस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका नाम है फैज़ लाहौरी नस्तालिक। आपके पास अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट भी हैं, आप वहाँ से फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैलीग्राफी वाली वेबसाइट पे ही फ़ॉन्ट भी है, वहीं से आप फ़ॉन्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। फैज़ लाहौरी नस्तालिक। उसके बाद यहाँ जब आप पहुँच गए तो फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद आपको कलर चेंज करना है तो कर लें। उसके बाद अपना नाम यहाँ लिख दें अलग से। इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, उर्दू में, जैसा आपको अच्छा लगे। लिखने के बाद उसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर दें और मुनासिब जगह उसे भी रख दें जहाँ आपको अच्छा लगे। और उसके बाद बीच में आए और यहाँ जो ऊपर गोल देख रहे हैं इस पे टच करें और नीचे देखें आप, यहाँ आकर वाइट वाले को गायब कर दें और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो फ्रेम नुमा बन जाएगा। आप इसको वाइट करने के बाद यहाँ ले आएँ और चारों कोने को गोल साइज़ में देने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाना है। मैंने 8 किया है, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। बहरहाल इतना कर लेने के बाद ये देखें, इसको अगर
चारों तरफ से बीच में करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको ये सब अगर पता है तब तो अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप कर लेने के बाद आपका पोस्ट अब तैयार हो चुका है। अब आपको पोस्ट सेव करना है, मगर इससे पहले आप अच्छे से पढ़ लें, कोई गलती या कोई कमी तो नहीं है। मैं भी पढ़ लेता हूँ पहले, ताकि कोई कमी ना रहे बनाने के बाद। और ऊपर आएँ यहाँ पर और सेव पर क्लिक कर दें, और यहाँ आने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके अल्ट्रा करना है और सेव कर लेना है। अब आएँ गैलरी में चलते हैं और देखते हैं पोस्ट कैसा है। तो ये देखें, पोस्ट तैयार है और ये नहायत ही खूबसूरत है। अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसे शेयर कर सकते हैं।